अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हिमायत सागर तकरीबन लबरेज, किसी भी वक्त पानी छोड़ा जा सकता है। शहर से गुजरने वाली मूसा नदी इलाकों के अवाम को किया गया आगाह। रियासत में मजीद 2 दिन शदीद बारिश का इम्कान। बहादुरपुरा चौरास्ता झील में तब्दील, रमनसपुरा नाले की दीवार मुनहदिम। मरकजी गिजट से तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट तात्तुल का शिकार। वजीर आला ने अब तक मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया। पार्लियामेंट में मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने की सिर्फ हिदायत। और रेवंत रेड्डी करप्शन किंग और ब्लैकमेलिंग के सफीर, सरकारी अराजियात का हर्राज। मरकजी इदारे ने किया है TRS कायदीन का रद्द-ए-अमल। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। शहर और इसके मुजाफाती इलाकों बिलखुसूस अजला, विकाराबाद, रंगारेड्डी में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश के सबब शहर के 2 बड़े आबी ज़खायर उस्मान सागर व हिमायत सागर में बहाव तेज हुआ है। हिमायत सागर तकरीबन लबरेज हो चुका है और किसी भी वक्त इसके दरवाजे खोल दिए जा सकते हैं। शहर से गुजरने वाली मूसा नदी में इसका पानी छोड़ा जा सकता है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड, जो उस्मान व हिमायत सागर के इंतजामात का निगरान है, के मुताबिक हिमायत सागर की मजमूई सतह आब 1764 फीट है, जबकि इतवार की दोपहर तक इसकी सतह 1761 फीट तक पहुंच चुकी है। इसके आबगीर इलाकों में हो रही शदीद बारिश से हिमायत सागर किसी भी वक्त लबरेज हो सकता है। हिमायत सागर से मूसा नदी शहर से होते हुए अजला मेरचल, सूर्यापेट का अहाता करते हुए सूर्यापेट के मुकाम पर दरियाए कृष्णा से जा मिलती है। नदी के अंदर और इससे मुत्तसिल इलाकों की आबादियों को पानी छोड़ने के अहकामात से आगाह किया जा रहा है। दूसरी तरफ उस्मान सागर, जिसकी मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है, लबरेज होने के लिए मजीद चंद फीट बाकी रह गए हैं। इतवार की दोपहर तक इसकी सतह 1785 फीट रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता साल शदीद बारिश के सबब एक अरसे के बाद मूसा नदी में पानी छोड़ा गया था। इस मर्तबा अगर नदी में पानी छोड़ा जाता है, जिसका कवी इम्कान है, तो ये मुतवत्तिर दूसरे साल नदी में पानी छोड़ने का अमल होगा, जिसकी माजी में बहुत कम नज़ीर मिलती है। हिमायत सागर वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने नशीबी इलाकों में रहने वाली आवाम के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया है, वो महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हिमायत सागर में सैलाब का पानी तेजी से जमा हो रहा है। इम्कान है कि सागर के गेट किसी भी वक्त खोले जा सकते हैं। ओहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर निस्फ फीट कम सतह आब होने पर गेट खोल दिए जाएंगे। बंडलागुड़ा कॉरपोरेशन ने अवाम को अल्टीमेटम दिया है कि मूसा नदी के करीबी इलाके में रहने वाले अवाम महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बस्तियों में मनादी करवा दी गई है। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर की RDO चंद्रकला ने कहा है कि निस्फ गेट तक पानी आने पर ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया जाएगा। इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इसके बाद
अवाम को 48 घंटे पहले इत्तला दी जाएगी। जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में तूफानी दायरे के सबब दक्कन के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं शदीद तो कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान तेलंगाना में मानसून पूरी तरह सरगर्म है, जिसके सबब चारशंबे तक रियासत के तकरीबन तमाम अजला में वक्फे वक्फे से बारिश होगी। महबूब नगर के कई इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नारायणपेट, नागर कर्नूल, नलगुंडा, वनपर्ती, यदाद्री, भोंगिरी में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई है। आने वाले 2 दिनों में अजला निजामाबाद, निर्मल, जगतियाल, सिरसिल्ला, भोपालपल्ली, कुत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद में बारिश की पेशकयासी की गई है। शहर हैदराबाद में इतवार की सपहर धुआंधार बारिश हुई, जिससे कई मुकामात पर सड़कें झीलों में तब्दील हुई हैं। आइंदा 2 दिनों में शहर में मौसम मोतदिल रहेगा। वक्फे वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान भी है। रमनसपुरा नाले की दीवार मुनहदिम हो गई है, जिसकी वजह से इस नाले का पानी बहादुरपुरा चौरास्ते तक पहुंच गया, जहां सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी देखा गया। मुकामी शाहरा पर वाक़े इलाके से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। स्कूटर पर अपने 2 बच्चों के साथ जाने वाली एक खातून पानी के इस बहाव में फंस गई। बहादुरपुरा पुलिस ने इस खातून के 2 बच्चों को बचाकर महफूज मुकाम पर पहुंचाया। हालिया बारिश से रमनसपुरा नाले की दीवार मुनहदिम हो गई। मुकामी अवाम ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी इत्तला भी दी गई थी, लेकिन इसकी बरवक्त मरम्मत नहीं की गई, जिसके सबब कल शब की बारिश की वजह से ये दीवार मुनहदिम हुई और पानी का अखराज शुरू हुआ। नाले का ये पानी ओल्ड मोटर पार्ट्स के इलाकों से निकलकर बहादुरपुरा चौरास्ते पर जमा होने लगा, जहां फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। फ्लाईओवर की तामीर से पहले ही राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही थी। ऐसे में यहाँ नाले का पानी जमा होने से ये इलाका नाकाबिले उबूर बन गया है। चारमीनार के पैदल राहरू प्रोजेक्ट के मैनहोल्स की गुज़िश्ता 2 सालों से सफाई नहीं की गई। इस प्रोजेक्ट को वाज़े करने के बाद इसके जिम्मेदारों ने यह दावा किया था कि वहां बारिश के पानी का एक कतरा भी जमा नहीं होगा, लेकिन हकीकत इस दावे के बरअक्स है। अब ये आलम है कि गुज़िश्ता चंद दिनों की बारिश में खास तौर पर लाड बाजार की सड़क पर घुटनों के बराबर पानी जमा हो गया है, जिससे शदीद ट्रैफिक मसाइल पैदा हो गए हैं। मोती गली चौराहे के पास हर सिमत पानी जमा होता है, जिसकी अवाम को मुश्किलात का सामना है। मज़कूरा मसला कोई नया नहीं, हर साल वहाँ मौसम बरसात में यही सूरत हाल रहती है। शहर के ऐसे कई चौराहे हैं जहाँ पानी जमा होकर झील की शक्ल इख्तियार करते हैं। इन मसाइल की निशानदेही करके यकसोई की जाए तो इसका मुस्तकिल हल हो सकता है। किशनबाग असद बाबा नगर के सैकड़ों मकीनों का महफूज मुकामात पर तख्लिया करवा दिया गया। हालिया बारिश के सबब मूसा नदी के किनारे वाक़े इस गुंजान आबादी वाले इलाके में पानी भर गया है। इस दौरान ये इत्तला दी गई है कि हिमायत सागर के लबरेज हो जाने से किसी भी वक्त नदी में पानी छोड़ा जा सकता है। मुकामी फिक्रमंद अफराद ने पुलिस की मदद से इस इलाके के मकीनों को यहाँ से महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी। लोग इम्कानी खतरे के पेश नज़र अपने तौर पर ही महफूज मुकामात को मुंतकिल होने तैयार हैं। लोग रिश्तेदारों दोस्तों के मकानात मुंतकिल हो रहे हैं। ज़िले कलेक्टर की जानिब से इन इलाकों की आवाम के लिए अब तक किसी आर्जी सहारे का इंतज़ाम नहीं किया गया है। गोदावरी और कृष्णा बोर्ड को मरकजी हुकूमत ने अपने इख्तियार में लेते हुए गिजट जारी कर दिया, जिससे तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स के पेशरफ्त के लिए बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो गई है। तेलंगाना के करीब 26 प्रोजेक्ट पर रोक लग सकती है। तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वाला इतने बड़े फैसले के बाद केसीआर का खास रद्द-ए-अमल अब तक सामने नहीं आया है। वज़ीर आला ने 19 जुलाई से शुरू होने वाले पार्लियामेंट इजलास में इस मामले में मरकजी हुकूमत को घेरने की
पार्टी के अरकान पार्लिमान को हिदायत दी। वज़ीर आला इस मामले पर काफी बारीक बीनी से गौर भी कर रहे हैं, क्योंकि गोदावरी नदी पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट के ज़ेली प्रोजेक्ट को 6 माह के अंदर मंजूरी हासिल करना मुश्किल है। गज़ट के मुताबिक 6 माह के अंदर तामीर और ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट DPR पेश ना करने पर रोक लग सकती है, क्योंकि माहिरीन ने वाज़ेह कर दिया है कि 6 माह के अंदर तमाम मंजूरी हासिल करना मुश्किल है। गज़ट जारी होने के बाद नागार्जुना सागर, श्रीसेलम, पोली चिंतला में बरकी पैदावार पर रोक लगा दी गई है। माहिरीन ने यह भी कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से इजाफा 1 TMC पानी के प्रोजेक्ट को मंजूरी हासिल नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट की पेशरफ किस तरह होगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर तामीर किए जाने वाले प्रोजेक्ट, खास तौर पर पालमूल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट की पेशरफ पर असर पड़ सकता है। पहले ही वज़ीर आला जनूबी तेलंगाना को नजरअंदाज करने का इल्जाम का सामना कर रहे हैं। इस गज़ट से KCR को मजीद मुश्किलात का सामना पड़ सकता है। बहरहाल वज़ीर आला तमाम जाविये से इस गज़ट का जायजा ले रहे हैं। एक बार उनका मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाने पर इस पर कायम रहना होगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के हुकूमत के साथ मिलकर कृष्णा के पानी के लिए 299 TMC पर इक्तफा करना KCR को महंगा साबित हुआ है। वज़ीर आला पूरी कोशिश करेंगे वो मरकजी सतह पर दबाव डालकर इस मसले की यकसोई करें और मसला हल ना होने पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू होंगे। रियासती वज़ीर KTR ने मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी की है कि कौमी सतह पर होने वाले मुसाबकती इम्तिहान इलाकाई ज़बान में भी मुनक्किद किए जाएं। इन्होंने इस सिलसिले में मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मकतूब लिखते हुए याद दहानी करवाई। इन्होंने अपने मकतूब में कहा कि मरकजी हुकूमत ने कौमी अहलियती इम्तिहान को 12 इलाकाई ज़बानों में मुनक्किद करने का फ़ैसला किया है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस पर मौसर अमलावरी नहीं हो रही। हाल ही में सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस और दीगर ज़ुमरे के इम्तिहान 2021 में मुनक्किद हुए, लेकिन ये इम्तिहान सिर्फ अंग्रेज़ी और हिंदी ज़बान में ही मुनक्किद किए गए, जिससे इलाकाई ज़बान में इम्तिहान लिखने वालों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो इस मौके से फ़ायदा उठाने से कासिर थे। इन्होंने मरकजी वज़ीर जितेंद्र से दरख्वास्त की कि मरकजी हुकूमत और इसके डिपार्टमेंट के तहत UPSC, RRB, PSBS, RBI और दीगर इम्तिहान को इलाकाई ज़बान में मुनक्किद करने को यकीनी बनाएं। इलाकाई ज़बान की कोई पॉलिसी के फैसले पर मौसर अमलावरी नहीं होती है। इस वक्त तक तक़र्रुरात के अमल पर रोक लगाई जाए और नई मुलाजिमतों के लिए जारी किए जाने वाले एलामिया से इज्तनाब किया जाए। साबिक वज़ीर ई राजेंद्र की अहलिया जमुना ने हुजूराबाद ज़िमनी इंतखाब में एक नई बहस छेड़ दी। इतवार के दिन घर घर मुहिम चलाने के दौरान जमुना ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाब में वो मुकाबला करें या ई राजेंद्र करें, एक ही बात है। इन्होंने कहा कि तहरीक के वक्त और इंतखाबात के वक्त इन्होंने ई राजेंद्र के लिए सब कुछ किया। इन्होंने कहा कि अभी इसका फैसला नहीं हुआ है कि कौन मुकाबला करेंगे। इन्होंने कहा कि पार्टी का निशान तब्दील नहीं होगा, उम्मीदवार बदल सकता है। इसके बाद हुजूराबाद की आवाम में यह बहस शुरू हो चुकी है कि दोनों में उम्मीदवार कौन होगा। TRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी B वेंकटेश्वरलू ने कहा है कि रेवंत रेड्डी ब्लैकमेलिंग के सफीर हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि PCC सदर बन जाने के बाद उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। कोकापेट अराजी टेंडर तलब करने वाला मरकजी इदारा है। ऑनलाइन टेंडर में 100 करोड़ रुपए एकड़ की कीमत लगा ले, किसी ने नहीं कहा। टेंडर का तरीक़ाकार मुल्क भर में एक ही होता है, तेलंगाना में अलग नहीं। माजी में राजशेखर रेड्डी के दौर में फी एकड़ अराजी की 7,000 था 14,000 रुपये कम से कम कीमत रखी गई थी। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने अराजी हराज से मुताल्लिक़ हर तरह के ऐलानात भी किए। 5 करोड़ रुपये ज़मानती रकम अदा करने के बाद ही टेंडर में शिरकत की इजाज़त दी गई थी। इन्होंने कहा कि हैदराबाद ब्रांड को कम करने की अपोजिशन कोशिश कर रही है।
टीआरएस पार्टी के सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रेवंत रेड्डी करप्शन किंग हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बदउनवानी के बारे में बात करना इनको जेब नहीं देता। इन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के वक्त भी बहबूदी प्रोग्राम जारी रहने की तकलीफ है। रेवंत रेड्डी ब्लैकमेल सियासत छोड़ देंगे तो कांग्रेस अच्छी हो जाएगी। अगर रेवंत रेड्डी इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस को मिलने वाली 2-4 नशिस्तें भी हासिल नहीं होंगी। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना JAC तुलबा तंजीम की बस यात्रा का गन पार्क से आगाज हुआ। मीडिया एकेडमी के सदर नशीन अलम नारायण ने झंडी दिखाकर बस यात्रा का आगाज किया। इस मौके पर अलम नारायणा ने कहा कि तेलंगाना तहरीक में तुलबा ने अहम रोल अदा किया। मरकजी हुकूमत ने हाल ही में जो गिजट जारी किया है, मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना के साथ तंग नजरी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत दलितों का मुकम्मल उन्हें दबाना चाहती है, तहफ्फुज को खत्म करने का उसका मकसद है। RSS के इशारों पर काम कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तकसीम बिल के वादों को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने तुलबा के JAC रियासत भर में तेलंगाना के हक के खिलाफ साजिश की जा रही है, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूक के लिए तुलबा तंजीम काम करेगी। तुलबा JAC के सदर वीरा बाबू ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में TRS के उम्मीदवार को कामयाब बनाकर मरकजी हुकूमत के गुरूर को तोड़ना है। 12 तुलबा तंजीमों के नुमाइंदे इस बस यात्रा में शामिल हैं। यह यात्रा दिल्ली हुकूमत के गुरूर के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के कांगियाना पॉलिसी के खिलाफ एक और बस यात्रा निकाली जाएगी। तेलंगाना में इतवार के दिन कोविड के 578 केसेस दर्ज हुए हैं। 3 अमवात की तस्दीक भी की गई है। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक इतवार के दिन 731 अफराद सेहतयाब हुए। रियासत में जुमला 9824 एक्टिव केसेस हैं। GHMC में 75 केसेस दर्ज हुए हैं। दिगर अजला करीमनगर में 53, खम्मम में 43, मंचरियाल में 36, पेद्दापल्ली में 32, सूर्यापेट में 38, वरंगल अर्बन में 36 और बाकी अजला में 30 से कम केसेस दर्ज हुए हैं। आसिफाबाद में कोई केस दर्ज नहीं हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने मजलिस अराकीन असम्बली, रुकन कौंसिल और कॉरपोरेटर्स के साथ दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी और उस शरीफ के इख्तिताम पर दरगाह यूसुफैन रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी देने वालों में रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान, रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौसम खान, रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन और रुकन कौंसिल रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मौजूद थे। मजलिस की जानिब से हर साल दरगाह यूसुफैन के उर्स के मौके पर गिलाफ मुबारक और चादर गुल पेश की जाती है। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि दरगाह यूसुफैन मुल्क की एक मशहूर व मारूफ दरगाह है जहां अकीदतमंद दुआ मांगते हैं। इन्होंने कोरोना वबा के खात्मे के लिए खास तौर पर दुआ की और समाजी दूरी और मास्क के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है।
نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی راست نگرانی میں ریاستی وقف بورڈ کی طرف سے اس کے معقول انتظامات کیے گئے. ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر یہ انتظامات کیے جاتے ہیں اور حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی کی توجہ دہانی پر، جبکہ اسمبلی میں بھی انہوں نے کئی وقت اس بارگاہ کی ترقی اور یہاں کے ترقیاتی کاموں پہ توجہ دلائی، اور چیئرمین وقف بورڈ سلیم صاحب نے پرسوں وعدہ کیا کہ عنقریب وہ کاموں کا آغاز ہوگا. بہرحال اس مبارک موقع پر میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مہلوک بیماری کے لیے احتیاط برتیں، ماسک کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹینس کو برقرار رکھیں، کیونکہ یہ بیماری کا خاتمہ نہیں ہوا، بیماری کی کمی کمزور پڑ گئی ہے. احتیاط تقریباً 90% علاج ہے. احتیاط کیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے اور مسلمانوں کی کامیابی، ترقی، خوشحالی کے لیے دعا کرتے رہے. شکریہ. ریاست میں اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا ہے. اردو کی ترقی و ترویج کے لیے اردو اکیڈمی قائم کی گئی، لیکن اردو اکیڈمی کو گزشتہ 3 سال سے اردو نمائندوں پر مشتمل بورڈ آف گورنرز کے بغیر اس کو چلایا جا رہا ہے. حکومت نے اکیڈمی کے لیے بجٹ منظور کیا، لیکن منظورہ بجٹ کی رقم جاری نہیں کی گئی. ریاست کے سرکردہ شاعر صلاح الدین نیر نے اردو اکیڈمی کی کارکردگی، اکیڈمی کے انتظامیہ کی بے قاعدگیوں کی شکایت کی ہے. انہوں نے اردو کے شاعروں، ادیبوں، صحافیوں کے لیے اکیڈمی کی جانب سے فوری امداد جاری کرنے کا مطالبہ کیا. اب موجود حال یہ ہے، دوبارہ پھر رحیم الدین صاحب انصاری تشریف لائے ہیں. اس وقت بورڈ آف گورنرز صرف گورنمنٹ کے لوگ ہیں، جہاں تک میری معلومات ہیں. کچھ آپ کو سیکرٹریز ہیں وہاں، وہ ہیں، لیکن پورا کام ظاہر ہے کہ نگرانی رہتی ہے رحیم الدین انصاری صاحب کی. ڈائریکٹر ہے محمد غوث صاحب. ایک عجیب بات ہے، یہ پہلے ڈائریکٹر ہیں جو شعر و ادب سے قطعی ناواقف ہیں، اور یہ دراصل پولیٹیکل سائنس کے لیکچرر تھے، بعد میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوئے، لیکن شعر و ادب کی دنیا سے بہت دور رہے. کوشش کر کے وہ آ گئے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی صحیح کام نہیں ہو رہا. کے لحاظ سے 8 لاکھ روپے یہ کتاب پہ خرچ ہوئے. میں رسالے میں لکھا ہوں کہ صاحب 8 لاکھ آپ نے ضائع کیا، 50,000 میں کتاب چھپ سکتی. اگر وہی پیسے صحافیوں کو، شاعروں، ادیبوں کو، ماہانہ ان کو جو خدمت گزار ہیں، سینئر ہیں، ان کے نام سے مختص کرتے تو وہ ایک فلاحی کام، صحیح کام ہوتا. آپ نے وہ پیسے برباد کر دیے. لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ جتنا بہترین کام تمام ڈائریکٹرز میں سے سب میں اچھا کام جس نے کیا ہے، 7 برس تک بورڈ آف گورنرز کے بغیر پروفیسر ریشی سکور نے کیا. ان کے دور میں سارے اسکیمات بہت عمدگی سے صاف ستھرے انداز میں جاری رہتے تھے. ہفتہ اور اتوار کی درمیان شب کی شدید بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع ہوا ہے، جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے. اس سلسلے میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اعظم پورہ ڈویژن کے موسیٰ نگر کے علاقے کے علاوہ مختلف علاقے جات کا دورہ کر کے بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. اس موقع پر مقامی نمائندے کارپوریٹر ایس ایم ابرار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. اتوار کی سہ پہر کی شدید بارش کی وجہ سے حبیب نگر اور افضل ساگر کے علاقوں میں بارش کا پانی کمر برابر جمع ہو گیا. مکانوں اور دکانوں میں بارش کا پانی داخل ہونے سے روزمرہ کی ضروری اشیاء، اناج وغیرہ اور دوسرا ساز و سامان ضائع ہو گیا ہے. وقفے کی بارش سے مذکورہ علاقوں کے رہنے والوں کا جینا دو بھر ہو گیا. اطلاع ملنے پر مقامی نمائندے رکن بلدیہ ظفر خان نے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے. انہوں نے فوری پانی کی نکاسی کے کاموں کو شروع کروایا. اس مسئلے کے مستقل حل کی ضرورت ہے تاکہ مکینوں کو نقصانات سے بچایا جا سکے. ضیاء گڑھا، جہاں ریاست کی سب سے بڑی مویشیان کی منڈی پر جہاں ہزاروں کی تعداد میں چھوٹا جانور خرید و فروخت کیا جاتا ہے، وہاں بقری عید کے پیش نظر بد انتظامی اور مویشیوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کا استحصال کیا جا رہا ہے. یہ منڈی گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے تحت آتی ہے. یہاں پارکنگ کے علاوہ تہ بازاری وصول کرنے کا ایک بڑا مافیا کام کر رہا ہے. نمائندے 4 ٹی وی عبد الماجد کی رپورٹ کے مطابق تہ بازاری کی فیس فی جانور 10 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن منمانی بلکہ 100 تا 200 روپے فی جانور تہ بازاری وصول کی جا رہی ہے. یہ نہیں
कि गाड़ियों की पार्किंग के लिए यहीं 50 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कर्नाटक से जानवर लाए उस शख्स को गाड़ी को मंडी में लाने 200 रुपए देने पड़े, फिर गाड़ियां पार्किंग के नाम पर 200 रुपए वसूल किए गए। यही नहीं, इसको यहाँ ठहर कर जानवर फरोख्त करने की इजाज़त के लिए भी भारी रकम देनी पड़ी। यहाँ GHMC पुलिस या एनिमल हस्बेंड्री का कोई अमला नहीं देखा गया। हर तरफ माफिया के लोग आवाम से लूट घसूट करते देखे जा सकते हैं। मंडी में कीचड़ भरा हुआ है, सफाई का कोई इंतजाम नहीं, इसके बावजूद तहबाजारी मनमानी वसूल की जा रही है। यहाँ पे आते जाते को तंग करते रहे गेट वाले, जब भी आए कभी 20 रुपए दे बोल रहे, कभी 50 रुपए दे बोल रहे। लोग गाड़ी लेके नहीं जा सक रहे, यहाँ पे गाड़ी को पकड़ ले रहे, गाड़ी को रोक ले रहे लोग। पहले हमको जानवर महंगा मिल रहा है, यहाँ पे 40,000 रुपये जोड़ी दे रहे। तो इनके पास गवर्नमेंट वो लिखी हुई है 10 रुपये दे के जाना, इतना मनमानी ले रहे लोग। बकरे को 20 रुपये दो, 30 रुपये दो बोले। भाई ये ज़बरदस्ती ले रहे हैं। यहाँ पर पार्किंग 50 रुपये है तो कम से 100 रुपये दे बोला, नहीं चाहिए तो गुस्से में आ रहे, लड़ने का से आ रहे, समझे ना। पर यहाँ पूरे लोग मिल गया, 2 बार 3 बार मैं पुलिस कंप्लेंट भी करा तो लोग क्या करें, आके देख के लोग छोड़ दिए। बहुत टैगरी कर रहे हैं, इतनी टैगरी कर रहे हैं, कुछ पूछा नहीं आ रहा। अरे 50 रुपये के 50 नहीं 100 रुपये लिए बोल के हो रहे हैं। अब ये बड़ी मुश्किल से एक ट्रिप डाल किया, 50 रुपये लिए बगैर मेरे को नहीं छोड़े। 100 रुपये ले रहे लोग, 100 रुपये बकरों की। मैं 9 बकरी से डाल के आया था, 180 और 100। अंदर एंट्री का 200 लिया, आप किधर भी जाओ उधर 200, किधर भी रोड पे घूमे उधर 200, ऐसा करके मेरे पास से 600 रुपये लिए। और दूसरी बात इसी है सर, देखो कैसे चिप कीचड़ में लोगों का हाल बेकार हो रही है, कोई इधर अच्छा काम नहीं है। देखो कैसा आदमी लोगों को तकलीफ हो रहा है, कोई इसका ये नहीं है, पैसे सिर्फ पैसे लेते हैं, इधर का काम का ठिकाना कोई नहीं है सर। देखो कैसा हालत हुआ है लोगों का। गुज़िश्ता 2 दिनों की शदीद बारिश की वजह से मॉडर्न टाउन कॉलोनी, अमजदुल्ला बाग, सत्तार बाग, गौस नगर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने मस्कुरा इलाके जात का दौरा करके मसाइल की यकसोई करवाई और मकीनों को राहत पहुंचाई। DSP संगारेड्डी ए बालाजी ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की पेशगी मुबारकबाद दी है। इन्होंने कहा कि पुलिस की जानिब से अमन व अमान की बरकरारी, जराइम और हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुतवक्का होने से अवाम को चाहिए कि वो गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और अपने अफराद खाना के साथ घर में रहें और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। इन्होंने कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली के बारे में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कुर्बानी के जानवरों की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली को रोकने के लिए संगारेड्डी सब डिवीज़न में 3 चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इस सिलसिले में 2 केसेस भी दर्ज किए गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानी के जानवरों की मुंतकली के लिए फिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। हिमायत सागर तकरीबन लबरेज, किसी भी वक्त पानी छोड़ा जा सकता है। शहर से गुजरने वाली मूसा नदी इलाकों के अवाम को किया गया आगाह। रियासत में मजीद 2 दिन शदीद बारिश का इम्कान। बहादुरपुरा चौरास्ता झील में तब्दील, रमनसपुरा नाले की दीवार मुनहदिम। मरकजी गिजट से तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट तातुल का शिकार। वजीर आला ने अब तक मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया। पार्लियामेंट में मरकज पर दबाव डालने की सिर्फ हिदायत।
اور ریونت ریڈی کرپشن کنگ اور بلیک میلنگ کے سفیر، سرکاری اراضیات کا حراج، مرکزی ادارے نے کیا TRS قائدین کا رد عمل۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔